ॐ तव कथामृतं तप्तजीवनं कविभिरीडितं कल्मषापहं श्रवणमङ्गलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जनाः। बलराम मंदिर में एक भजन का प्रसंग हो रहा था। केशव कुरु कुरुनादिनी, श्री कृष्ण का लीला वर्णन। जिस संगीत स्वयं गिरीश चंद्र घोष रचित किया था एवं ठाकुर बहुत तारीफ किया था। इसमें कहा गया था कि इस गान का भावना बहुत ही विचित्र है। पहले पढ़ने से इतना समझा नहीं जाता है, लेकिन गहराई से देखने से तब पता चलता है। एक लाइन में दिया है भगवान का पौरुष और साथ साथ दूसरा लाइन में दिया है भगवान का प्रेम। ये समझने की बात है। भगवान जब अपना लीला दिखाते हैं, इसका अनेक कारण है। एक तो है दुष्ट का दलन, दूसरा है अहंकार उन्मूलन। सभी उनके भक्त है, सभी उनके संतान है, उनके संशोधन करते हैं, लेकिन कभी उनका नुकसान नहीं पहुंचाता है। ये समझना पड़ेगा। ये तथ्य ये संगीत के भीतर बहुत सुंदर ढंग से परिवेशित हुआ है। वो तो शासन का दिया हमारे जीवन का बड़ा शिक्षा है। कभी कभी जीवन में दुर्दैव आता है, समझना चाहिए हमारे लिए शासन हो रहा है, लेकिन उनके मंगलहस्त बराबर हमारे ऊपर है। रविंद्रनाथ के संगीत में ये उल्लेखित है, ओगो रुद्रो दुखे सुखे এই কথাটি বাজলো বুকে তোমার প্রেমে आघात আছে নাই को अवहेला। वो रुद्र है, शिव है, संहार करते हैं। जीवन में जितना दुख और सुख मिला है, उससे हमें ये शिक्षा मिला। हृदय से शिक्षा लाभ कर लिया। आपका प्रेम में आघात है, लेकिन अवहेलना नहीं है। आप बराबर रक्षा करेंगे। आखिर में जैसे हम देखते हैं ये संगीत में जो चर्चा हुआ, ब्रज किशोर कालिया हरा किशोर है, उनके बंधु बांधव सखागण बड़ा कातर है, कातर भय भंजन। यमुना में एक विषाक्त तो कालियो सांप है, सबको काटता है, डरे हुए हैं, सबके नुकसान पहुंचाता है बाय हैबिट और अहंकार। मेरे बराबर कोई नहीं है, बीच से सब डरता है। तो भगवान ने क्या किया, बच्चा हो तो ये भी कालिया के पास चले गए। जैसे कटने आया उसको समुचित शिक्षा दिया, उसके बाद नाचने लगा और एक एक करके उनका विषाक्त तो जहरीला खाना है
उसको नाश कर दिया, रक्ताक्त कर दिया। इधर तो उनको ये भीतर में चले जाने के सब गोप बालकगण गोपियाँ भयभीत है। खबर पहुँचा यशोदा के पास, नंद बाबा के पास। यशोदा जी तो देखते हुए मूर्छित हो गए, बेहोश हो गए, गया का नहीं। इनके ममत्व बद है, ये उनका पौरुष नहीं चाहते हैं, उससे अलग हो जाएगा। लेकिन इसको दमन करना पड़ेगा, दलन करना पड़ेगा। तो कालियो नाग को तो उनका विष निर्विष कर दिया और अब मृतप्राय हो गया। तब उनके पत्नी का नाके निवेदन किया, हम लोग अनाथ हो जाएंगे, पतिहीन हो जाएंगे, कृपा करके इनको प्राण भिक्षा चाह रहा हूँ। कालियो भी हाथ जोड़ करके बताया, मेरा बहुत गलती हुआ, प्रभु मुझे क्षमा कर दीजिए। वो क्षमाशील है, दयाशील है, किसी के ऊपर उनका आक्रोश नहीं है। तो फिर उन्होंने बताया, ठीक है, यहाँ से चले जाओ और किसी का अनिष्ट ना करो, जीवन धारा बदल लो, दूसरा जगह पे चले जाओ। प्राण भिक्षा दे दिया। वैसे हम देखते हैं श्री रामकृष्ण अवतार में गिरीश घोष का इतना विष ग्रहण किया, गिरीश घोष का जीवन परिवर्तन हो गया। इतना गाली गलौज किया, इतना अपमान किया, इनका कोई प्रतिवाद नहीं किया। फिर प्यार से उनको बदल दिया, एवं उनको बदलने के लिए उनका जो पौरुष था, ऐश्वर्य था, प्रतिपत्ति था, वो कोई जान नहीं पाया। विदाउट द नॉलेज ऑफ एनीबडी, भाई अलौकिक, स्वामी विवेकानंद कहते हैं जी, उनके स्पर्श से जो जीवन का परिवर्तन हो जाता था, यही सबसे अलौकिक है, अलौकिक क्षमता संपन्न। ऐसे कुछ भेल की वजह नहीं दिखाया, लेकिन वो उनके स्पर्श से जीवन का परिवर्तन हो जा रहा है। इससे बड़ा अलौकिक चीज़ और क्या हो सकता है। तो कृष्ण लीला में ऐसी हुआ था, कालियो दमन। लेकिन उनका असल परिचय क्या है? नयनो बांका, बांका शिखी पाखा, राधिका डिगी रंजना। वही चाहते हैं, वो भक्तगण का प्यार चाहते हैं, नहीं चाहते हैं ऐश्वर्य से भक्तगण हमें दूर हो जाए। ये हम देखते हैं। फिर उसका आगे लीला के इसको उल्लेख की संगीत में है। फिर परवर्ती लाइन में पुरुष के जो पुरुषगण गा रहे थे, गोवर्धन धारण वन कुसुम भूषण दामोदर कंश दर्पहारी। फिर श्याम और रास और रस बिहारी, दोनों ही पक्ष है, प्रेम और पौरुष। गोवर्धन धारण, गोवर्धन लीला जो कृष्ण लीला में है, वो भी बहुत महत्वपूर्ण है, सिर्फ कोई कहानी नहीं है। एक सामाजिक परिवर्तन एवं हमारे दार्शनिक परिवर्तन का बंदोबस्त है।
क्या दिखा गया, बच्चा है, देखा सब पूजा का बंदोबस्त कर रहे हैं, सब ब्रजवासी बहुत प्यार से पूजा का बंदोबस्त चल रहा है। तो पिताजी से पूछा ये क्या पूजा चल रहा है। तब नंद बाबा उनको समझाया, देखो हम लोग मर्त भूमि में है, यहाँ खेती के लिए हमको वर्षा का पानी चाहिए, तो वृष्टि को जो राजा है इंद्र, उनको पूजन करना जरूरी होता है। तो साल में एक बार हम लोग सब मिलके इंद्र का पूजन करते थे, नहीं तो वर्षा नहीं होगा, हम लोग सब मर जाएंगे। तो उन्होंने सोचा क्यों, पूजन एकमात्र भगवान का ही होना चाहिए, और ये सब छोटा मोटा ये सब तो नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमारे जो पूजा है वो सांसारिक कुछ प्रयोजन मिटाने के लिए नहीं होना चाहिए। हमारे जो पूजन है, भक्ति का अर्घ है, वो ईश्वर को पाने के लिए प्रयोजन है। इज एन अब्यूज ऑफ वर्शिप। भक्ति का अब्यूज नहीं होना चाहिए। भक्ति भक्ति के लिए होना चाहिए, भक्ति किसी के उद्देश्य से नहीं होना चाहिए। जब कोई उद्देश्य रहेगा, प्रेम में जब कुछ उद्देश्य रहेगा, वो व्यापार बन जाएगा। प्रेम के लिए ही प्रेम करना चाहिए, लेकिन यहाँ पर तो नहीं हो रहा है। पूजा चल रहा है, हमारे कुछ मतलब साधन करने के लिए हमको बारिश चाहिए, इज ए मीन्स टू एन एंड, इट सीजेस टू बी लव। इसको संशोधन करने के लिए आए थे, तो बोला नहीं ये सब नहीं होना चाहिए। तब नंद बाबा डर गए, बोला हमारी इतना दिन का जो प्राचीन प्रथा है, तुम पहले इन लोग को समझाओ, नहीं तो बड़ा विरोध हो जाएगा। तो ठीक है, तो धीरे धीरे छोटा छोटा ग्रुप करके सबको समझाया ब्रजवासी को, ये सब नहीं होना चाहिए, अनावश्यक है। तो आप लोग पूजा करिए, देखिए आप लोग जब पूजा है, देखिए जो गोवर्धन पर्वत है, वहाँ से आपको इतना गाय है, घास खाते हैं, एज ए टोकन ऑफ ग्रेटिट्यूड गोवर्धन को आप सम्मान करिए, गोवर्धन पूजा करें। तो बोले ठीक है, पूजा करने के लिए आया। इस बीच में इंद्र का खबर चला गया, जिन लोग का भी उनका लक्ष्य बदल लिया, और एक बच्चा आया है, इन लोग उसका रहे। वो ठीक है, मैं इनको टाइट कर रहा हूँ। तो उनका जो बादल है, समर्थ सबसे बड़ा बादल, जो सुनामी इत्यादि में यूज हो रहा है, उसको भेज दिया। बोले अभी जाके उसको डुबो दो, इतना बारिश करोगे, देखते हैं किससे नहीं करेगा। तो इसके बीच में तुमुल वर्षा शुरू हो गया, तो ब्रजवासीगण भयभीत हो गया, हम लोग कहाँ भागे, क्या करें। ये तो चारों ओर बाढ़ आ गया। जब भी विपद होता है, विपद में मधुसूदन है बीच में, भरोसा रखना चाहिए, कोई विपद नहीं हुआ। भगवान बीच में रहने से कोई कभी विपद नहीं होता है। ये सब दिखाया था हर पल में। तो उन्होंने बताया घबराओ नहीं। तो एक माया हाथ का एक अंगुली में, लिटिल फिंगर ऑफ हिज लेफ्ट हैंड, गोवर्धन पहाड़ को थोड़ा बहुत उठा लिया और बताया सब ब्रजवासी इसके नीचे आ जाओ। विराट छत जैसे हो गया, परम निश्चिंत में रहो, बाहर में बारिश हो रहा है तो तुम्हारा क्या मतलब है। तो सब आके सामान वामान लेके अपना गाय गाय सब कुछ कैटल फैल लेके सब आ गया उनका आश्रम में, गोवर्धन पहाड़ का नीचे आ गया।
और इन लोग आके जब देख रहे हैं कि पहाड़ तो ऊपर में उठ गया, लेकिन कैसे उठा उनके जो सखागण है श्रीदाम वसुदाम जो जितने सखा है वो देख रहे हैं जो कन्हैया एक अंगुली से उठा लिया, ये क्या संभव हो सकता है क्या? ये तो बच्चा है हमारा जैसा। तब बोले इनको कुछ मदद करना चाहिए, तो आपने हमले लाठी लेकर वो पहाड़ को ऊपर उठाने का कोशिश कर रहे हैं। इनको पता नहीं लाठी से नहीं उठता है, भगवान का शक्ति से उठता है। भगवान भी इनको रोका नहीं। तब इन लोग तो सो गए, कितना श्रम करेगा। फिर दूसरा दिन होके और देखते हैं नहीं, ये तो पहाड़ वैसी है ऊपर उठा हुआ है और कन्हैया पकड़ के रहे हैं। तो ऐसी 7 दिन 7 रात हो गया। तब इंद्र हार गए। सर्वशक्ति लगाने के उपरांत कुछ नहीं कर पाया, अपना मर्यादा प्रतिष्ठित करने में असमर्थ रहा। तब आके भगवान का चरण में पड़ा, प्रभु मेरा अहंकार चूर्ण हो गया, हमें सद्बुद्धि दीजिए, हमारा कोई पूजा नहीं होना चाहिए, सब पूजा आपका ही हो। ये यथा माम प्रबोध्यन्ते ताम तथैव भजाम्यहम्, मम वर्तमानो वर्तन्ते मनुष्य पर तो सर्वशः। ये भगवान का रीति है, जो जहाँ पर पूजन करे सब हमारे पास ही आएंगे अल्टीमेटली। भगवान एक है, अनेक नहीं है। तो यहाँ पर बताया जब गोवर्धन धारण हुआ तब चले गए। तब गोवर्धन पर्वत अपने स्थान में बैठ के इन लोग जन यात्रा शुरू किया। अब ये असली द क्लाइमैक्स ऑफ द स्टोरी। उनके जो ब्रजवासीगण है अपने सामने उनका कीर्ति देखा, तब उन लोग समझा ये तो बच्चा नहीं है, ये तो असीम शक्तिशाली भगवान है। ऐसे कैसे संभव होता था? हमारा सामने हम लोग देखा। तो अभी से कन्हैया को उन लोग समीह करना शुरू किया, श्रद्धा व्यक्त करने शुरू किया, मानस के रूप से पूजन करना शुरू किया। ये तो भगवान है, ये भगवान नहीं चाहा। दिस इज द क्लाइमैक्स ऑफ द स्टोरी। भगवान चाहते हैं भक्तों का भक्ति, भय नहीं चाहते हैं। जहाँ भय है भक्ति नहीं होगा। और ऐश्वर्य जाने से दूरी हो जाता है। तो भगवान ने देखा ये तो इन लोग से हमसे दूर हो गए, तब अपना जोग माया प्रयोग करके उनको ये दूर कर दिया। तब उन लोग सोचा नहीं नहीं नहीं, ये इनका शक्ति से नहीं हुआ, वो परमात्मा की शक्ति से हुआ। तब जशोदा नंद बाबा ने कहा ये कोई संभव होता है? हमारा कन्हैया ऐसे कर सकता है? ये दूसरा कोई शक्ति आके कर दिया ताकि हम लोग बच गए। कन्हैया हमारा जैसे कन्हैया है, नाजुक है, उससे फिर प्यार करना चालू किया। तो पुरुष है, लेकिन वो चाहा कि हम प्यार का राजा बने। फिर उपन कुसुम धारण करके रहा, जिसे कहना था कैसे हो गया। फिर आगे संगीत में दामोदर, फिर दामोदर लीला भी दिखाया। वो भी रोचक लीला है, जिसका विस्तार हम अगले दिन करेंगे। दामोदर लीला।
ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु। शनिवार के अवसर है, काली कीर्तन होगा शाम को आरती के बाद। स्वामी दिव्यार्चनानंद जी लीड करते हैं। लिपि आपको मिल जाएगा। शनिवार कहा जाता है माँ की वार है, और ये प्राचीन ढंग से जिसे बेलूर मठ का परंपरा है, उसी परंपरा में यहाँ पर ये काली कीर्तन परिवेशित होता है। साधकों का अनुभूति का लिपि है, अनुभूति का दलील है ये काली कीर्तन। इसको सुनने में, इसको गाने में माँ की कृपा होती है। अब जानते हैं कि भगवान श्री रामकृष्ण काली कीर्तन में कितना प्रीति था, उनके संतानगण की था। एक दिन बेलूर मठ में नीचे विजिटर्स रूम में काली कीर्तन गीत हो रहा है। महापुरुष महाराज संघाध्यक्ष है, सेकेंड प्रेसिडेंट ऑफ द ऑर्डर ऊपर में है। ऊपर से नीचे उतर रहे हैं, देख रहे हैं जीना में, द स्टेयर्स, सीढ़ी में माँ काली बैठे हैं। गाना सुन रहे हैं। वो वापस चले गए। बाद में उल्लेख किया माँ एसेছিলেন गान शोनार जन्य। तो ये संगीत कोई साधारण संगीत नहीं है, इसमें जरूर भक्तगण को अंशग्रहण करना चाहिए। अच्छा रहिए, स्वस्थ रहिए, आनंद में रहिए। नमस्कार।